मुंबई में विपक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। विपक्ष की ये तीसरी बैठक है। अब तक हुई 2 बैठकों में सिर्फ नाम का ऐलान हो पाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। करीब 1.5 महीने बाद ये तीसरी बैठक हो रही है और इसलिए इस बैठक में सीट बंटवारा, संयोजक का नाम, अगर वक्त से पहले चुनाव होते हैं तो क्या किया जाए, इन सब पर चर्चा होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं की जाएगी। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। विपक्ष के नेता बड़ी उम्मीदों के साथ विपक्षी एकता की इस तीसरी बैठक में मुंबई पहुंचे हैं। सबको उम्मीद है कि उनका इस बैठक में खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन शुरू में जो कांग्रेस कहती थी कि उसे ना तो किसी पद का लालच है और ना ही प्रधानमंत्री पद की रेस में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन जिस तरह से वक्त ने करवट ली उससे अब लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बैठक को हाईजैक कर लिया है और पार्टियों की मजबूरी बन गई है साथ रहने की। इस एकता का राज्यों में क्या हाल है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नीतीश को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चलाकर नीतीश कुमार के अरमानों को कांग्रेस ने धराशायी कर दिया और अब खबर ऐसी आ रही है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बाद सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अब आप इस गणित को समझिए। लोकसभा से पहले 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन मेन जो राज्य माने जा रहे हैं वो 3 माने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। और इन तीनों ही राज्यों में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है। अब यहां थोड़ा पीछे चलिए। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर दिया। उससे पहले हिमाचल में चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की और यहां भी बीजेपी को हराकर सत्ता पर काबिज हुई। तो दोनों जीत के बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से लोकसभा में लॉन्च किए जाने की तैयारी है और उसके लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस यहां जीत दर्ज कर लेती है तो अपने बढ़े हुए कद के साथ विपक्ष के साथ बैठेगी और उस वक्त कांग्रेस जो भी डिमांड पार्टियों के सामने रखेगी उन्हें बाकी पार्टियों को मानने पर बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए ही कांग्रेस अभी सीट बंटवारे को टालना चाहती है। ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों से छन छन कर बाहर आ रही हैं और इस बात को शरद पवार की कही गई बात से भी बहुत सारा बल मिलता है। शरद पवार ने कहा है कि जो गठबंधन है इंडिया, वो अभी सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं करेगा और यहाँ पेच इसलिए फंसता है कि नीतीश कुमार ने इस गठजोड़ को बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। वो इसके अगुवा माने जाते हैं और नीतीश कुमार जल्द सीट बंटवारे के पक्ष में हैं। नीतीश चाहते हैं जल्दी सीटों का बंटवारा हो और वो काम पर लगे, क्योंकि उनके पास जो 16 सांसद हैं वो बीजेपी के गठबंधन के साथ से लोकसभा में पहुंचे थे। लेकिन अब बीजेपी अलग है और लालू यादव के साथ गठबंधन है और लालू के पास लोकसभा सदस्य के नाम पर 0 देखने को मिलती है। लोकसभा के चुनाव में लालू यादव की पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को बिहार के अंदर नहीं मिलता। तो अगर इस बैठक में सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो फिर टकराव हो सकता है और ऐसा भी नहीं है कि यह टकराव पहली बार देखने को मिलेगा। इससे पहले भी टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी के बीच टकराव की खबरें सामने आ चुकी हैं। जाते जाते एक बात और आपको बता दें कि इस बैठक में क्या क्या होने वाला है। यहाँ जो इस गठबंधन का लोगो है, जो इनका निशान होगा, उसकी घोषणा की जा सकती है। विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सदस्यों के बीच जो मतभेद चल रहे हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। उनके गठबंधन से के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का एक मसौदा भी तैयार किया जा सकता है। देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ समितियां बनाने की भी घोषणा की जा सकती है। इस मीटिंग के दौरान शरद पवार ने हालांकि विश्वास जताया है कि यह विपक्षी गठबंधन राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत विकल्प देगा। हालांकि इस मुंबई में होने वाली मीटिंग में होगा क्या वो तो वक्त बताएगा और उसके बाद का भविष्य इस गठबंधन का क्या रहेगा, इस मीटिंग के बाद उस भविष्य को भी दिशा मिलना कुछ हद तक तय है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।